हमारी कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सुंदर सी कन्या नामक प्रियंका रहती थी। प्रियंका एक समर्पित और सामाजिक नारी थी, जो अपने परिवार के साथ खुश रहने के लिए जी रही थी। उसकी आंखों में बसी मस्ती और दिल में छुपा था एक सपना, अपने ससुराल में प्यार भरा जीवन बिताना। प्रियंका का विवाह एक समझदार और समर्थ युवक से हुआ, जिसका नाम था राजत। राजत भी एक साधुमुखी और संबंधों को महत्व देने वाला युवा था। दोनों के बीच की शादी एक प्यार भरे सफर की शुरुआत की तरह थी, जिसने उनके जीवन को नई दिशा देने का वादा किया। प्रियंका और राजत का घर ससुराल में पहला कदम रचाकर ही वहां की धरोहरों को समझने का प्रयास किया। उनकी अद्भुत अनुकूलता और सजीव विचारशीलता ने उन्हें घर वालों के दिलों में बसा लिया। सास ससुर, देवर देवरानी, सभी में एक नई रौनक आ गई थी। एक दिन राजत के साथ प्रियंका ने घर ससुराल की परंपराओं को और भी समझने का निर्णय लिया। वे गांव के पुराने मंदिर में गईं और वहां के पुजारी से मिलकर उनकी बातचीत की। उन्होंने वहां की कहानियों से अपने जीवन में नए मायने देखे और इसे अपने ससुराल में उतारने का निर्णय किया। प्रियंका ने अपने ससुराल में एक नया संबंध बनाने के लिए एक सामाजिक समूह शुरू किया। इस समूह में सभी बहुएं, सासें, देवरानियां और ससुराली एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों और सोच साझा करती थीं। इससे उन्होंने एक बड़े परिवार की भावना को महसूस किया और एक दूसरे के साथ समझदारी बढ़ाने का मौका मिलता रहा। राजत और प्रियंका का साथीत्व भी एक नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ता गया। वे एक दूसरे के सपनों को समर्थन देते और साथ ही दूरियों को भी साहस से सामना करने के लिए उत्तेजित करते रहते थे। उनका साथ जीवन को सुंदर बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। प्रियंका के संबंधों में एक और खासियत थी, उनकी स्वतंत्रता और स्वाभाविकता। वह एक कुशल उद्यमिता थी और उसने अपनी कल्पना को एक नए स्तर तक ले जाने का संकल्प किया। उसने एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की और अपने ससुराल के साथ मिलकर उसे बड़ा किया। इस यात्रा में प्रियंका ने अपने ससुराल को एक सहारा महसूस कराया। वह अपनी कुंजी से घर वालों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए प्रेरित करती रही और समृद्धि और सुख शांति का माहौल बनाए रखती रही। एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने प्रियंका से कहा, तुमने अपने ससुराल को एक नए आयाम दिए हैं। तुम्हारी साहसपूर्ण कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी और सभी को दिखाएगी कि ससुराल में खुशियां बढ़ाना संभव है। इसके बाद प्रियंका ने एक YouTube चैनल शुरू किया, जिसका नाम था घर ससुराल का प्यार भरा सफर। इस चैनल पर वह अपने ससुराली और समाज के साथ अपने अनुभवों को साझा करती रहती थीं। उनकी वीडियोज से लाखों लोग प्रेरित हो रहे थे और उन्हें एक सशक्त समाज बनाने के लिए उनकी मेहनत को समर्थन मिल रहा था। प्रियंका ने दिखाया कि अगर आप अपने ससुराल में प्यार और समर्थन लाएं, तो आप वहां खुशियां बिता सकते हैं और एक सशक्त परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। उनकी कहानी ने दिखाया कि सास ससुर, देवर देवरानी के बीच समझदारी और समर्थन से ही सफल और खुशहाल जीवन संभव है। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को सहजता से नहीं, समर्पण और सहमति से जीना चाहिए। घर ससुराल का सफर एक नए आधार पर खड़ा होता है, जब हर एक सदस्य अपनी भूमिका को समझता है और सभी मिलकर सुनहरे कल की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।